आखिरकार आपका भाई आ ही गया। भाई साहब, आप सबको आसानी से दिख रहा होगा जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसको अब हम समझते हैं। आप सबको आसानी से दिख रहा होगा जनन, ओके। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ये चीज़ आपको पता भी होगा। आगे क्या है कि अपने ही जैसा कोई भी जीव को जन्म देते हैं तो यही हमारा जनन कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि, ये सब अपने ही जैसे बच्चों का जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल गाय अपने जैसे बच्चों का जन्म देता है कि नहीं? देता है। भैंस भी, बकरी भी, मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी। जी हाँ, अगर एक आम का बीज गिर जाता है तो अगले साल भी एक पेड़ वो भी बन जाता है। तो जनन में आपको आसानी से आ ही गया होगा। बस आपको ख्याल क्या रखना है कि अपने ही जैसा कोई भी जीव होगा, मतलब हम और आप, हम एक जीव है। और जैसे बकरी, गाय, ये सब क्या है? हमारे ही तरह जीव ही है। तो वे सब अपने ही जैसे बच्चों का जन्म जरूर देते हैं। तो वही हमारा क्या है? जनन। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो जनन अगर आपको आ गया हो तो चलिए अब हम समझ ही लेते हैं लैंगिक जनन। और आप आसानी से देख पा रहे हैं लैंगिक जनन, ओके। लैंगिक जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। यहां पर परिभाषा है, समझिए कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा को मिलने पर बच्चे जन्म लेते हैं। कह रहा है कि यह वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा, नर कहे तो आप समझिए पुरुष और मादा यानी समझिए महिला, यानी नर समझिए आसानी से लड़का है और मादा समझिए लड़के। ये दोनों जैसे आपस में मिलेंगे तो बच्चों का जन्म होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है मनुष्य। मनुष्य में आप समझ सकते हैं एक लड़का और एक लड़के जैसे ही आपस में मिलते हैं, एक बच्चों का जन्म होता है। तो यही हमारा क्या है? लैंगिक जनन है। और इसके बाद है कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी आदि, और आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन में आप सिंपल से शब्दों में याद रखिए कि नर और मादा मिलेंगे तभी बच्चों का जन्म होगा, ठीक है। तो लैंगिक जनन का परिभाषा ये रहा, आप इसे आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए समझते हैं अलैंगिक जनन। यहां पर आप सब आसानी से देख पा रहे हैं अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। परिभाषा मैंने क्या लिख रखा है, गौर कीजिए। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव, मतलब जिसमें एक ही कोशिका होगा, उससे एक कोशिकीय जीव। और हम और आप क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। इसलिए हैं क्योंकि हम में बहुत सारे कोशिका हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आसानी से है कि जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव, यानी जिसमें एक कोशिका होगा, अपने ही जैसा जीवों को जन्म देते हैं तो वही हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, इनमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। केवल और केवल जनक की ज़रूरत, मतलब एक कोई रहेंगे तो काम फाइनल, ठीक है। इसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होता है, केवल और केवल एक ही चीज़ का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो भाई साहब, परिभाषा देखकर आपको बिल्कुल नहीं आया होगा। यहाँ पर आप गौर कीजिए। एक कोशिकीय जीव जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है अमीबा, ईस्ट, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये और जीवाणु, ये सब क्या है? हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो यही हमारा क्या है? अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए। बशर्ते आपको यहाँ पर यही ख्याल रखना है कि नर और मादा इसमें नहीं होंगे, केवल और केवल एक ही जनक का ज़रूरत होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन में तो आपको पता ही है, नर और मादा दोनों होते हैं। तो अगर आपको अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा तो यार इस वीडियो के लिए लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।